सो स्टूडेंट एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन थर्ड, इफ साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। एक ट्राइंगल होगा जिसके अंदर साइन ए हमें दे रखा है, ठीक है। ऑब्वियसली ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहाँ लगते हैं, सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में लगते हैं। तो हमारा जो ट्राइंगल बनेगा वो कैसा बनेगा, राइट एंगल ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ए और बिगड़ गया, ए तो दे रखा है कि उसके अंदर क्या बोलना चाहिए, साइन और कॉस लग रहा है, तो जो राइट एंगल बनेगा वो बी पे बन जाएगा। तो ये ए बी और सी, इसको कुछ इस तरीके से लेंगे बिकॉज हमें थीटा भी यही दे रखा है। तो यहाँ पर थीटा हमने ए को ले लिया। अब इस ट्राइंगल को देख के हमें बाकी सारी चीजें निकालनी है। समझना इधर क्या होगा, देखना। गिवन सबसे पहले लिखना है हमें, गिवन साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4, ठीक है। बस बाकी का तो सॉल्यूशन ही है। तो साइन ए अगर 3/4 है, मतलब यदि मैं साइन ए लगाती हूँ तो थीटा ये है, मतलब परपेंडिकुलर ये, बेस ये, हाइपोटेन्यूज ये। तो सम पीपल हैव, तो परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पर क्या है, बीसी, और बेस हाइपोटेन्यूज है यहाँ पर एसी। तो बीसी और ये तो 3/4 है, बट ये 3/4 रेशियो है, 3:4। तो इसके लिए हम साइड्स क्या ले लेंगे, 3x एंड 4x। बट यहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्री है, इसीलिए हम x ना लेते हुए k ले लेते हैं। सिर्फ अल्फाबेट का फर्क है, बाकी सेम सॉल्यूशन है। तो लेट BC बी 3k एंड AC बी 4k, ठीक है। अब यहाँ पर BC और AC की वैल्यू है, तो अब यहाँ पर हम AB की वैल्यू निकाल लेते हैं जल्दी से। तो बाय इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, दैट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, या क्या ली है हमने, 4k का स्क्वायर, और बेस हमें निकालना है। तो बेस को तो एज इट इज रख देते हैं, बेस स्क्वायर, और साथ ही में क्या दे रखा है हमें, BC दे रखा है। तो BC की वैल्यू क्या है अभी, 3k का स्क्वायर। 4k का स्क्वायर मतलब 4 4 16, और k स्क्वायर एज इट इज, b स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9, और ये हो गया k स्क्वायर, ठीक है। तो अब 9 को उठा के इधर ले आएंगे, ठीक है। तो 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर किसकी वैल्यू हो जाएगी, b स्क्वायर की। सो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर। तो b स्क्वायर की वैल्यू अभी क्या आ गई है यहाँ पर, 7k स्क्वायर, बट ये स्क्वायर और स्क्वायर तो हटाना पड़ेगा। तो b इज इक्वल्स टू 7k, वो आ गया रूट में, है ना, मतलब k स्क्वायर रूट में पूरा। तो k तो बाहर आ जाएगा, बट 7 रूट में ही रह जाएगा। तो बेस की वैल्यू बोलो या AB बोलो, वो कितना आ जाएगा हमारा, हम AB लिख लेते हैं इसको। AB इज इक्वल्स टू √7, और k पर कोई रूट नहीं है, ठीक। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना था, cos A और tan A निकालना था। तो अब तो सब वैल्यू जब पता है हमें, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। cos A मतलब कर्ली ब्राउन हेयर, तो ब्राउन मतलब तो हो गया बेस, मतलब AB अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब AC। AB क्या निकाली, √7k, और AC क्या हो गया, मतलब हाइपोटेन्यूज। AC की वैल्यू हमने क्या ली थी यहाँ पर, 4k। तो ये हो गया कुछ इस तरीके से। तो k से k कैंसिल, तो यहाँ पर cos A की वैल्यू आ गई हमारी √7/4। और अब tan A, तो tan A मतलब दैट आर चेंज परमानेंटली ब्लैक, मतलब P/B। तो परपेंडिकुलर बोले तो 20, और बेस हो गया हमारा AB। तो बेस BC है, मतलब BC की वैल्यू क्या थी, 3k। तो 3k अपॉन AB, मतलब AB की वैल्यू हो जाएगी, यहीं पे देख लेते हैं, √7k। तो k से k हो गया कैंसिल। तो tan A की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, 3/√7। चाहो तो रैशनलाइज करो, अदरवाइज यहाँ पर भी अपना आंसर आप छोड़ सकते हो। थैंक यू सो मच।